अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अगर आपके बैंगन के प्लांट पर बैंगन नहीं लग रहे, फूल तो निकलते हैं लेकिन गिर जाते हैं, प्लांट कमज़ोर है, अच्छी ग्रोथ भी नहीं कर रहा, पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो आज हम आपको 2 किस्म की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताएंगे और कुछ बैंगन प्लांट की केयर भी आपको बताएंगे। ये दोनों फर्टिलाइज़र आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगी और वो भी बिल्कुल फ्री। ये फर्टिलाइज़र देने से आपका बैंगन का प्लांट भरपूर ग्रोथ शुरू करेगा, लश ग्रीन भी हो जाएगा, उस पर फूल भी खिलेंगे और आपका अपने बैंगन के प्लांट से बहुत सारे बैंगन भी हासिल हो सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में अक्सर तेज़ हवाएं और आंधी वगैरह भी चलती रहती है, तो उनसे अपने प्लांट को महफूज रखने के लिए किसी न किसी स्टिक वगैरह का सहारा लाजमी दें और पौधे को उसके साथ बांध दें। इससे एक तो आपका पौधा टूटने से भी बचा रहेगा और दूसरा इस पर लगे हुए फूल भी आंधी वगैरह की वजह से नहीं गिरेंगे। तो इस तरह करने से भी आपका प्लांट ग्रोथ भी अच्छी करेगा और फ्लावर ना गिरने की वजह से वो फल में तब्दील होंगे और आपको काफ़ी मकदार में बैंगन अपने पौधे से मिलेंगे। तो गर्मी के मौसम में गमले की नमी को भी बरकरार रखें, पौधे की मिट्टी को खुशक ना होने दें, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आपका प्लांट की मिट्टी खुश्क रहेगी तो इससे भी फूल झड़ जाएंगे और वो फल में तब्दील नहीं होंगे। तो गर्मियों में अपने प्लांट की जड़ों को ठंडा रखने के लिए उसमें किसी न किसी चीज़ की मल्चिंग कर दें। जैसे ये मैंने अपने प्लांट में नीम के पत्तों को बारीक करके तो इसकी मल्चिंग की हुई है और मैंने मल्चिंग करने की वीडियो भी कुछ दिन पहले अपने चैनल पर शेयर की थी, वो देखकर भी आप इस तरह की मल्चिंग कर सकते हैं। इस तरह एक तो आपको पानी कम देना पड़ेगा और वैसे भी गमले की मिट्टी ठंडी रहेगी और हमारी जड़ें भी भरपूर ग्रोथ करेंगी और ऊपर से हमारा प्लांट भी भरपूर ग्रोथ करेगा और हमें इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल होगी। तो आजकल बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक अपने प्लांट को किसी सायादार जगह पर रखें, क्योंकि टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा हो जाता है, 45 तक जाने लग गया है। अगर आपके एरिए में भी जिधर आप रहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसके लिए किसी साए वगैरह का बंदोबस्त करें, इसको ग्रीन नेट के नीचे रखें या किसी दरख्त वगैरह के नीचे रखें। हर 10-15 दिन के बाद अपने पौधे की मिट्टी की गुडाई करते रहें। इससे एक तो मिट्टी नरम हो जाती है और दूसरा पानी देने में भी आसानी भी होती है और जल्दी से पानी नीचे तक पौधे की सारी जड़ों को मिल जाता है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। हर 15 दिन के बाद किसी न किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अपने प्लांट पर लाजमी करते रहें। किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का स्प्रे अपने प्लांट पर ना करें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे करने से पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट्स यानी मक्खियाँ, तितलियाँ, शहद की मक्खियाँ वगैरह हमारे प्लांट के पास नहीं आएंगी, जिससे पॉलिनेशन का अमल मुतासर होगा और अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो हमारे प्लांट पर फ्रूटिंग नहीं होगी। तो चलें अब इसको फर्टिलाइज़र देते हैं। पहले मैं ये मल्चिंग अब बाहर निकाल लेंगे, इसको फर्टिलाइज़र देने के बाद दोबारा फिर ऊपर डाल देंगे। अब इसकी हल्की फुल्की हम गुडाई कर लेंगे। आप कोई भी फर्टिलाइज़र जब प्लांट को देनी हो, अगर सुबह को देनी हो तो शाम को उसको पानी दे दें। जैसे ये आपको मेरे प्लांट की मिट्टी में हल्की सी नमी दिखाई दे रही है। इस तरह से बाद में हमें फर्टिलाइज़र देकर ज़्यादा पानी देना पड़ेगा तो उसका वो नीचे से ड्रेन हो जाएगा और उसका सारा
फर्टिलाइज़र का असर गमले से बाहर निकल जाएगा। तो ये है चाय की पत्ती, इस्तेमाल हुई चाय की पत्ती। इसको आप धोकर और सुखाकर अपने प्लांट में दे सकते हैं। ये कोई 2 चम्मच के करीब चाय की पत्ती है। तो इस चाय की पत्ती में काफ़ी मिक़दार में नाइट्रोजन मौजूद होती है, जिसकी वजह से हमारा प्लांट लश ग्रीन भी रहता है और बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। इसके अलावा इसमें टैनिक एसिड भी मौजूद होता है, जो सॉइल को थोड़ा एसिडिक बना देता है, उससे भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी चलती है। तो दूसरा है ये चावल, जब हम पकाते हैं तो उनका ये जो धोते वक्त पानी बचता है, ये कोई 1.25 लीटर के करीब पानी है। इसमें काफ़ी मिक़दार में फास्फोरस मौजूद होती है और इसके अलावा कैल्शियम और पोटाशियम भी थोड़ी मिक़दार में मौजूद होती है। तो फास्फोरस जो है ये पौधे की जड़ों को मज़बूत करती है, इसकी जड़ों को ग्रोथ में हेल्प करती है। इसकी वजह से हमारा प्लांट बहुत जल्द फ्रूटिंग पर आ जाता है और अच्छी फ्रूटिंग भी देता है और अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।